आज देखेंगे हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सॉलिड्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस, और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है और स्पेस लेटिस किसको कहते हैं। यूनिट सेल एंड स्पेस लेटिस सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे यूनिट सेल एंड स्पेस लेटिस। हिंदी में कहेंगे यूनिट सेल को एकल कोशिका और त्रिविम जालक। जैसे नाम से ही लग रहा है, यूनिट सेल एक सबसे छोटी इकाई होती है किसी क्रिस्टल की, और वो अरेंज होके 3 डायमेंशन में त्रिविम में जो अरेंज होके पूरा क्रिस्टल बना देती है, क्रिस्टल जालक से बन जाता है। और इसकी जो आकृति होती है वो वैसी ही होती है जैसी उस क्रिस्टल की होती है, और सिमेट्री एलिमेंट भी उसके अंदर वही होते हैं, वही सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये वाली यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, और ये यूनिट सेल जब बार बार रिपीट होगी तो त्रिविम जालक बन जाएगा, स्पेस लेटिस बन जाएगा। जैसे ये हम इसको इस तरह से ये बार बार रिपीट होके स्पेस लेटिस या त्रिविम जालक बन जाएगा। यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये 3 डायमेंशन के अंदर अरेंज, त्रिविम के अंदर अरेंज होकर 3 डायमेंशनल जो है जालक इससे बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। ये जो यूनिट सेल है इसकी शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है, हमने यहाँ इस तरह की ले रहे हैं हम, लेकिन डिफरेंट टाइप की शेप अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। तो ये इस तरह से यूनिट सेल और स्पेस लेटिस होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब क्रिस्टलोग्राफी के नियम, द लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के 3 नियम हम देखेंगे। पहला उनमें है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। तो हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पहला, the constancy of interfacial angles। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। दूसरा नियम जो हम देखेंगे वो है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, हिंदी में कहते हैं परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम। और तीसरा जो हम देखेंगे वो द लॉ ऑफ सिमेट्री। सममितता का नियम। ये हम क्रिस्टलोग्राफी के नियम के अंतर्गत इन तीन नियमों को देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम।
ये जो नियम है ये स्टेनो के द्वारा दिया हुआ है, स्टेनो साइंटिस्ट का नाम है, इसके द्वारा ये दिया हुआ है। अब ये फलकों के बीच का जो एंगल है वो अंतराफलक कोण कहलाता है। और हम किसी क्रिस्टल को, अगर एक ही पदार्थ के क्रिस्टल हम अलग अलग तरीकों से बनाएं, हम अलग अलग माध्यम में बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से हम बनाएं, लेकिन अंतराफलक कोण का मान एक पदार्थ के लिए हमेशा एक ही होता है, फिक्स होता है। इसको कहते हैं अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। अब हम देखते हैं दूसरा। कई बार ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल्स की अलग अलग तरीके के लग रहे हैं, लेकिन जब अंतराफलक कोण को चेक किया जाता है तो वो उसमें एक पदार्थ है तो उसका एक ही होता है, निश्चित होता है। अंतराफलक कोण को गोनियोमीटर की सहायता से देखा जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड, जो इसका क्रिस्टलोग्राफी का सेकंड नियम वो है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, परिमेय घातांक का नियम, परिमेय घातांक का नियम। द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ये जो नियम है इसके अनुसार कोई फलक जो अक्षों को काटता है, या तो जैसे इकाई दूरी पे काटेगा, अक्षों को इकाई दूरी पे काटेगा, या फिर उनके जो सरल गुणांक हैं उनके ऊपर काटेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल का फलक है, वो एक्स वाई और जेड अक्षों के ऊपर जो अंतःखंड काट रहा है वो ABC दूरी पे काटता है। जैसे कोई फलक है ये, या इकाई दूरी पे काट रहा है, ये A है, ये B दूरी है, ये C है, तो ये एक फलक इस तरह से काट रहा है, तो या तो वो इस तरह से काटेगा इकाई दूरी पे के बराबर, अथवा इसके सरल गुणक होंगे जिनके ऊपर ये काटेगा। जैसे वो LA MB NC क्रमशः इन दूरियों पे काटेगा। तो ये LMN ये जो है ABC के सरल गुणक होंगे, सरल गुणक होंगे। तो इस तरह से ये है परिमेय घातांक का नियम। अब हम देखते हैं हम किसी फलक को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दो क्रिस्टलीय फलक को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं, एक वाइस सूचकांक पद्धति है और एक मिलर सूचकांक पद्धति है। तो वाइस सूचकांक कैसे दर्शाते हैं, देखिए वाइस सूचकांक कैसे दर्शाते हैं। वाइस सूचकांक, ये जो वाइस सूचकांक है, जैसे कोई फलक मान लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस को ABC दूरी पे काट रहा है, तो इनका जो रेशियो है ABC का, ये वाइस पैरामीटर्स होते हैं। इस तरह से ये वाइस पैरामीटर्स हैं। अगर कोई क्रिस्टल का फलक एक्स वाई और जेड एक्सिसेस को ABC दूरी पे काटता है, और मान लीजिए ABC इकाई है, तो इसके जो वाइस पैरामीटर हैं उसको हम इस तरह से लिखेंगे ABC के द्वारा। और इसके जो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इसके वाइस सूचकांक, क्योंकि इकाई दूरी पे काटना है इसलिए इसके वाइस सूचकांक को हम
ऐसे लिखेंगे 1 1 1। अब मान लीजिए कोई, इसमें जनरली ये भी होता है कि ये जो बी है इसको 1 ले लिया जाता है। इसको 1 लेने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ये इसके वाइस पैरामीटर इस तरह से भी दर्शाए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई फलक इस तरह का है कि एक्स एक्सिस को ए दूरी पे काट रहा है, वाई वाले एक्सिस पे 2b पे काट रहा है, और जेड एक्सिस को c/2 पे काट रहा है, इस तरह से। तो इसके जो वाई सूचकांक हैं उसको अपन इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से। और इसको क्या हम इनके सरल, इसको हम होल नंबर से दर्शा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी स्मॉलेस्ट नंबर से इसको गुणा करेंगे इसके एलसीएम से, जिससे इनको होल नंबर से दर्शाया जा सके। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 और 1। तो इसका ये इस फलक का इसके वाइस सूचकांक ये इस तरह से दर्शाए जाएंगे 2 4 1। ये तरीका है वाइस सूचकांक दर्शाने का। कई बार क्या है कि जैसे कोई फलक है वो किसी एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, उसको काट नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कोई फलक जो है ए दूरी पे काट रहा है एक्स को, और 2b पे वाई को काट रहा है, और जेड के पैरेलल जा रहा है, तो फिर हम इस तरह से दर्शाएंगे उसको। इसके जो वाइस सूचकांक होंगे उसको कैसे दिखाएंगे, 1 to infinity, इस तरह से इसके वाइस सूचकांक होंगे। कभी कभी जो फलक है वो नेगेटिव साइड में काटता है, नेगेटिव साइड में काटता है, तो फिर हम उसको ऊपर बार लगा देते हैं। नेगेटिव साइड में काटने का मतलब जैसे इसको नेगेटिव साइड में काट रहा है तो इसको इस तरह से लगा देंगे, बार लगा के इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाइस सूचकांक पद्धति है। इसके बाद हम देखते हैं मिलर सूचकांक पद्धति, मिलर इंडेक्स सिस्टम या मिलर इंडेक्स। कई बार एग्जाम में आता है कि कोई फलक है उसके ऊपर पहले हम वाइस सूचकांक निकालते हैं, फिर मिलर सूचकांक निकालते हैं। ये जो मिलर सूचकांक हैं ये वाइस सूचकांक के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो हम मिलर सूचकांक से वाइस सूचकांक से मिलर सूचकांक निकाल सकते हैं, मिलर इंडेक्स निकाल सकते हैं। हम जनरली जो मिलर ये हम लेते हैं मिलर इंडेक्स या मिलर सूचकांक, इनको हम HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलर इंडिसेज को, किसी फलक के जो मिलर इंडिसेज है इन जनरल हम HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी फलक के वाइस सूचकांक अपने को पता है तो हम मिलर सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम कर देते हैं और उससे हम मिलर सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फलक के वाइस सूचकांक 1 1 1 है, तो इनके व्युत्क्रम करेंगे। ये तो वाइस सूचकांक है, वाइस इंडिसेज वाइस सूचकांक, इसके व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, ये 1/1 1/1 और 1/1। और जो इसका मिलर सूचकांक है या मिलर इंडेक्स है, मिलर सूचकांक वो इस तरह से लिखे जाते हैं 1 1 1, इस तरह से। ये मिलर सूचकांक है, इस तरह से हम दर्शाते हैं। अब और एग्जाम्पल्स कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे 1 2 1/2 ये है वाइस इंडिसेज, वाइस इंडिसेज ये है। तो इसे मिलर इंडिसेज याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, इसका व्युत्क्रम
1/1, 1/2 एंड 2। अब इसको किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे होल नंबर हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2, 1, 4, ये इसके मिलर इंडिसेज होंगे, मिलर इंडिसेज इस तरह से। जब कभी नेगेटिव होता है, कोई मान लो फलक है वो नेगेटिव साइड में काटता है, तो ऐसी स्थिति में हम ऊपर बार लगा लेते हैं। जैसे ये है, ये मान लीजिए 2 -3 -3, ये वाइस सूचकांक है। तो इनके मिलर सूचकांक निकालने के लिए, जैसे इसका मिलर सूचकांक निकालना है, ये वाइस सूचकांक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका उल्टा कर देंगे, रिवर्स रेसिप्रोकल 1/2 -1/3 -1/3। अब हम किसी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में आए। तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 2 माइनस, और ये हम माइनस का निशान ऐसे नहीं लगा के बाहर लगा देते हैं। तो ये इसके मिलर इंडिसेज हो जाएंगे, मिलर इंडिसेज। ऐसे ही हमने अभी देखा वाइस सूचकांक के अंदर कि कई बार फलक अक्ष को काटते नहीं है बल्कि उसके पैरेलल चले जाते हैं। तो हम उसमें जैसे ये है इनफाइनाइट, ये वाइस सूचकांक, वाइस इंडिसेज, इसके मिलर सूचकांक निकालने, मिलर इंडिसेज निकालने। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/1, 1/2 एंड 1/∞। अब क्योंकि ये तो 0 के बराबर होगा 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए होल नंबर बनाने के लिए। 2, 1 एंड 0, ये इसके मिलर इंडिसेज होंगे। तो इस तरह से हम मिलर इंडिसेज याद कर सकते हैं। वाइस सूचकांक, वाइस इंडिसेज अगर हमें पता है, हम मिलर इंडिसेज निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि जो क्रिस्टलोग्राफी के नियम क्या हैं। पहला नियम हमने देखा कि अंतराफलक कोण का मान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे हम उस क्रिस्टल को किसी भी तरीके से बनाएं। दूसरा हमने ये देखा परिमेय घातांक का नियम, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द लॉ ऑफ सिमेट्री, सममितता का नियम।